हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में, जहां पर लारावेल 13 हम लोग यहां पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं समझने वाले हैं, बल्कि एक रियल वर्किंग एआई प्रोजेक्ट भी हम लोग यहां पर बनाएंगे। तो जो कि एक डेमो प्रोजेक्ट रहेगा, बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पे नहीं है, बट एक डेमो प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा कि ये किस तरीके से एआई एजेंट्स काम करता है। लारावेल एआई 13 का हम लोग ऑफिशियल एआई एसडीके यहाँ पर यूज़ करेंगे और साथ में एआई एजेंट्स बनाएंगे। यहाँ पर एजेंट को हम लोग टूल देंगे, जो अपना एजेंट रहेगा वो अपना डेटाबेस में जा करके हमारे प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा कि भाई कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, है या नहीं है, और यूज़र उसके रिगार्डिंग बात कर सकता है, प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। और यहाँ पर एक कन्वर्सेशन मेमोरी भी रहेगी, जहाँ पर यूज़र क्या क्या बात किया हुआ है वो स्टोर हम लोग करेंगे। और साथ में स्ट्रीमिंग चैट में हम लोग फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूज़र पूछता है कि यार मुझे कोई लैपटॉप दिखाओ। अब जो भी लैपटॉप मान लीजिए आपके चैटबॉट ने दिखाया है, मान लीजिए 3 लैपटॉप दिखाए हैं, तो अब उन तीनों में से सबसे सस्ता वाला लैपटॉप कौन सा है, अगर यूज़र पूछता है तो ये हो गया आपका फॉलोअप क्वेश्चन। तो फॉलोअप क्वेश्चन का मतलब होगा कि जो अपना एजेंट है उसको प्रीवियस मेमोरी है उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एआई एजेंट्स पिछली बात याद रखेगा और वो सही आंसर देगा इसके बारे में। देखिए, एक नॉर्मल चैटबॉट सिर्फ प्रॉम्प्ट लेता है और टेक्स्ट के रूप में आंसर दे देता है आपको, लेकिन एक एआई एजेंट उससे ज़्यादा कैपेबल होता है। एआई एजेंट क्या काम करता है कि वो यूज़र की रिक्वेस्ट को समझता है, डिसाइड करता है कि क्या करना है, ज़रूरत होने पर वो टूल भी यूज़ करता है और डेटाबेस या फिर एप्लीकेशन लॉजिक से डेटा लेता है और फिर फाइनल यूज़फुल आंसर अपने जो भी यूज़र है उसको दे देता है। तो मान लीजिए कि आपने कुछ पूछा कि भाई मेरे को आप गेमिंग लैपटॉप दिखाओ। जो नॉर्मल लैपटॉप रहेगा वो सिर्फ अंदाज़ा लगाएगा, वो जो गैस करेगा कि भाई मुझे क्या करना है, तो वो नॉर्मली कुछ गेमिंग लैपटॉप्स जहाँ कहीं से भी मिलेगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो उठा करके आपको दिखा देगा। लेकिन जो एआई एजेंट अगर आपने बनाया हुआ है तो वो आपके डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से सर्च करेगा एक गेमिंग लैपटॉप और फिर वो स्टॉक भी चेक करेगा क्या ये अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर उसके आधार पे आपको आंसर देगा। तो यही फ़र्क है अपने एआई चैटबॉट में और एक एआई एजेंट में। अब यहाँ पर एआई एजेंट का सिंपल वर्कफ्लो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक यूज़र क्वेश्चन पूछता है और फिर वो एआई एजेंट के पास जाता है और एआई एजेंट चेक करता है कि क्या मुझे टूल यहाँ पर डेटाबेस में क्वेरी करने की ज़रूरत है। अगर होता है तो वो क्वेरी करके फिर वो आंसर, फाइनल आंसर आपको दे देता है। तो यहाँ पर जो एआई एजेंट होता है वो आपके क्वेश्चंस का इंटेंट समझता है कि आप क्या पूछ रहे हो, प्रोडक्ट सर्च करता है आपके डेटाबेस में और साथ में वहाँ से डेटा ले करके फिर यूज़र को आंसर दे देता है। जेमिनी एपीआई का यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल जीपीयू की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में हैवी रैम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्लाउड बेस्ड जो मॉडल होते हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और लारावेल एआई एसडीके में जो जेमिनी है वो अच्छे से सपोर्ट भी करता है। आप इसको ओलामा के साथ में बिल्ड कर सकते हो, बट थोड़ा-सा चेंजेस रहेगा। अगर आपको ओलामा के साथ में भी अगर यही वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पर ओलामा का यूज़ करके भी आपको बता दूँगा। तो अब समझते हैं कि टूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, टूल्स बेसिकली एक पीएचपी क्लास होती है, जिसे एआई एजेंट ज़रूरत पड़ने पर कॉल करता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये सभी टूल्स हैं, सर्च प्रोडक्ट है, सर्च यूज़र्स है, चेक स्टॉक है और गेट ऑर्डर स्टेटस है। मान लीजिए ये सभी टूल्स हमारे पास हैं। अब यूज़र पूछता है कि यार मुझे लैपटॉप्स दिखाओ। तो अब हमारा जो एजेंट है वो खुद से फेक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा कि वो सर्च प्रोडक्ट्स पे जाएगा और उस टूल से बात करेगा, बोलेगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ, है ना? तो टूल डेटाबेस से रियल प्रोडक्ट निकालेगा और एआई उसी डेटा के आधार पर आंसर देगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर मेमोरी क्या होती है। देखिए, मेमोरी का मतलब होता है एजेंट को प्रीवियस कन्वर्सेशन याद रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि भाई शो मी लैपटॉप्स, और आपके एजेंट्स ने मान लीजिए 3-4 लैपटॉप दिखाए। अब यूज़र ने पूछा कि यार इनमें से ना सबसे सस्ता लैपटॉप कौन-सा है? तो अगर आपके पास मेमोरी नहीं होगी तो आपके चैटबॉट को पता ही नहीं चलेगा कि यार ये सबसे सस्ता लैपटॉप कहाँ से पूछ रहा है। लेकिन अगर उसके पास मेमोरी रहेगी तो वो समझ जाएगा कि यार यूज़र को मैंने अभी 3 लैपटॉप दिखाए थे, उसी में से ये पूछ रहा है कि सबसे सस्ता कौन है, तो वो फिर वो वापस वो जवाब दे पाएगा। अब एक और यहाँ पे टर्म है जो कि है ऑटोनोमस टास्क क्या होता है। अब एआई एजेंट सिर्फ जवाब देने वाला चैटबॉट नहीं होगा, वो एक मल्टी स्टेप टास्क भी कर सकता है। जैसे कि लो स्टॉक प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो डेटाबेस में सर्च करेगा, स्टॉक काउंट करेगा, फिर वो वहाँ से आपको आंसर दे देगा। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई लो स्टॉक अगर प्रोडक्ट है तो आप एडमिन को नोटिफिकेशन भी आप भेज सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ऑटो टिकट भी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि भाई आप इसके अंदर और स्टॉक ऐड करो, है ना? कुछ इस तरीके से। अब समझते हैं कि एक एआई एजेंट का वर्कफ्लो क्या होता है। तो किसी यूज़र रिक्वेस्ट को लॉजिकल स्टेप में पूरा करना होता है। जैसे मुझे एक क्वेरी आई है मान लीजिए किसी चैटबॉट के पास या एआई एजेंट के पास कि भाई फाइंड लैपटॉप्स अंडर 50,000, मान लीजिए कि 50,000 के अंदर मुझे एक लैपटॉप दिखाओ। अब यूज़र के पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट को समझो, प्रोडक्ट सर्च टूल का यूज़ करके अपने डेटाबेस में से प्रोडक्ट फाइंड करो, कैटेगरी लैपटॉप डिटेक्ट करो कि कैटेगरी उसकी लैपटॉप ही रहनी चाहिए, और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो और रिज़ल्ट यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो ना, और एआई उसको फिर अपने हिसाब से जवाब देगा।
अब हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट यहाँ पर देखते हैं जिसमें हम लोग एक लारावेल एआई प्रोडक्ट एजेंट बनाएंगे जो प्रोडक्ट्स को डेटाबेस में सर्च करेगा और प्राइस वहाँ पे चेक कर सकता है, स्टॉक रिजल्ट देख लेगा और मेमोरी भी मेंटेन करेगा, और साथ में आप जो है फॉलोअप क्वेश्चंस भी आप उससे पूछ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लारावेल एआई एसडीके यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तब देखिए ये यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे ही ये आपका पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइडर्स को आपको यहाँ पर पब्लिश कर लेना है। तो यहाँ पर इस कमांड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसने देखिए बहुत सारी फाइलें यहाँ पर पब्लिश की हैं, जैसे कि आपके कॉन्फ़िग के अंदर ai.php है, कुछ स्टब्स हैं और एक माइग्रेशन भी आप यहाँ पर देखोगे माइग्रेशन करके है। अगर हम लोग इस फाइल के बारे में जा कर के देखें माइग्रेशन के अंदर, तो आप देखोगे एजेंट कन्वर्सेशंस करके है और एक है आपकी एजेंट कन्वर्सेशन मैसेजेस करके है। ठीक है, तो ये नाम आपका यहाँ से उठा रहा है, और फिर इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, क्या क्या चीज़ें ये यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ओके, अब आप चलोगे अपने कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर ai.php के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आपका ओपन एआई है। मैं यहाँ पर इसको जिमिनाई कर लेता हूँ। अगर आपका ओलामा रहेगा तो आप यहाँ पे ओलामा कर सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे एक जिमिनाई का एक सेक्शन रहेगा। यहाँ पर इसको चाहिए जिमिनाई की एपीआई की, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, चलेंगे अपने .env के अंदर और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे अपने अपनी जो जिमिनाई की एपीआई की रहेगी उसको। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए और फिर आपको यहाँ पर माइग्रेशन आपको यहाँ पर रन कर लेनी है। यहाँ से कॉपी करते हैं कमांड को, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें एक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि हम लोग अपने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर एक मॉडल बना लेते हैं प्रोडक्ट्स करके, और माइग्रेशन भी हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पर एम फ्लैग पास कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक मॉडल मिल गया और एक माइग्रेशन। हम लोग चलेंगे अपने डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर, और जो लास्ट वाली माइग्रेशन है प्रोडक्ट्स वाली, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि उसका नाम रहेगा, उसकी कैटेगरी रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टेबल, स्ट्रिंग, कैटेगरी, और हमें यहाँ पर प्राइस चाहिए होगा, और यहाँ पर चाहिए होगा स्टॉक, अनसाइंड इंटीजर स्टॉक करके, और स्टॉक के अंदर डिफ़ॉल्ट आप 0 रख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। आप इसको सेव कर लो। फिर चलते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के अंदर, यहाँ पे जो product.php है इसके अंदर फिलेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम एक सीडर बना लेते हैं जिससे कि हम लोग कुछ डमी डेटा यहाँ पर ऐड कर, PHP आर्टिजन मेक सीडर प्रोडक्ट सीडर करके हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए इसने एक प्रोडक्ट सीडर .php करके एक फाइल बना दी है। हम लोग चलते हैं उसके अंदर, और ये रहा आपका प्रोडक्ट सीडर, और इसके अंदर हम लोग एक कुछ डमी डेटा यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि iPhone 15 है, फ़ोन कैटेगरी है इसकी, यहाँ पर आप देखोगे लैपटॉप की कैटेगरी है, फिर आप नीचे देखोगे यहाँ पर हेडफोन्स हैं, है ना, इस तरीके से है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉप पे, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम इसको कॉल कर लेंगे अपने database.seeder के अंदर। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कॉल करते हैं, दिस कॉल प्रोडक्ट सीडर क्लास, और अब हम इसको सीड कर लेते हैं। तो सीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइग्रेशंस रन कर लेते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे सीड कर लेते हैं। यूज़र 1 2 3 लॉगिन होते हैं। तो ये रहा आपका लारावेल DB करके मेरे पास एक डेटाबेस है, और इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स नाम से एक जो है टेबल है, इसको अगर हम ओपन करते तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास 8 प्रोडक्ट है, और नेम है, उसकी कैटेगरी है, प्राइस है, स्टॉक में है कि नहीं है, ये रहे आपके स्टॉक, और ये रहा उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब हम एक जो टूल बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक टूल, और टूल का नाम जो है मान लीजिए कि सर्च प्रोडक्ट करके है। एंटर करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर फोल्डर बन गया है आपके ऐप के अंदर AI टूल्स के अंदर, और यहाँ पे है सर्च प्रोडक्ट्स करके। अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर ऐड करोगे, हैंडल आप यहाँ पर ऐड करोगे, और साथ में उसका स्कीमा कि किस टाइप से आप उसको रिटर्न करना चाहते हो। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी समय बचाने के लिए यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर है आपका डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर देखोगे सर्च प्रोडक्ट्स के अंदर जो है सर्च प्रोडक्ट फ्रॉम डेटाबेस बाय प्रोडक्ट नेम कैटेगरी, और ऑप्शनल है कि मैक्सिमम प्राइस भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि स्कीमा के अंदर हम लोग यहाँ पर एक जो क्वेरी रिटर्न कर रहे हैं, और साथ में मैक्सिमम प्राइस क्या है वो चीज़ रिटर्न कर रहे हैं।
हैंडलर के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर हैंडल के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आती है उसमें से सिर्फ हम लोग क्वेरी ले रहे हैं और मैक्स प्राइस अगर वो पूछता है तो ठीक है। और यहाँ से हम लोग सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। आप यहाँ पर देख पाओगे हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में क्वेरी कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी फील्ड हमें एआई को देनी है, जैसे आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस और स्टॉक। और हमने बोला है कि भाई वेयर, नेम आप फाइंड कर सकते हो, कैटेगरी, और अगर वैन करके यहाँ पर यूज़ किया गया है, अगर मैक्सिमम प्राइस अगर वो पूछता है तो आप यहाँ से प्राइस आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। लिमिट आपकी यहाँ पर 10 रहेगी कि एक साथ में वो जो 10 जो आइटम्स रहेंगे वही हम लोग डेटाबेस में से फैच करके अपने एआई को देंगे, और फिर वो यहाँ से इस फॉर्मेट में यहाँ से फिर वो रिटर्न कर सकता है ना। मैं एक यहाँ पे अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने, जो कि मैप किया हुआ है, जो कि है प्रोडक्ट नेम, फिर कैटेगरी, और फिर यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे स्टॉक के अंदर है कि नहीं है। अब इस टूल का यूज़ करके जो अपना एआई है वो क्वेरी सर्च करेगा, और यहाँ पे कैटेगरी भी सर्च कर सकता है, मैक्सिमम प्राइस फिल्टर भी कर सकता है, और स्टॉक भी यहाँ पे रिटर्न कर लेगा। अब हम एक एजेंट बनाते हैं, यानी इस टूल को यूज़ करने के लिए एक हमारे पास एजेंट भी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक एजेंट, और एजेंट का नाम रखते हैं हम लोग प्रोडक्ट एजेंट करके। तो देखिए उसने ये क्लास यहाँ पे बना दी है। अब हम चलते हैं अपने एआई फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर टूल्स के ऊपर आप देखोगे यहाँ पर एजेंट्स नाम से, और ये रहा आपका प्रोडक्ट एजेंट करके। इसके अंदर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको डालनी पड़ती है, जहाँ पर आप जो अपना प्रॉम्प्ट डालते हो एक अच्छा सा, यहाँ पे मैसेजेस करके है, गेट द लिस्ट ऑफ मैसेजेस कंपेयरिंग द कन्वर्सेशंस, और यहाँ पे टूल्स जो भी आप यूज़ करोगे वो आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह मैंने पहले से लिखे हुए, तो मैं उसी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर रिमेंबर कन्वर्सेशन यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, ताकि वो कन्वर्सेशन को रिमेंबर कर सके, याद रख सके। और इंस्ट्रक्शंस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जिसमें कि हमने बोला कि भाई तुम एक एआई पावर्ड प्रोडक्ट असिस्टेंट हो, जो कि लारावेल ई कॉमर्स हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने यहाँ से, और कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है कि भाई आपको ये चीज़ें आपको अपने आप से इन्वेंट नहीं करना है, आपको डेटाबेस से ही फैच करके आपको मेमोरी का यूज़ करना है, और उसी के हिसाब से आपको यूज़र को रिस्पॉन्स देना है ना। फिर आप यहाँ पे टूल्स के अंदर आप देखोगे तो हमने एक टूल यहाँ पर यूज़ किया जो कि सर्च प्रोडक्ट वाला, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था सर्च प्रोडक्ट का। तो अब इसको पता चल जाएगा एआई को कि मुझे सर्च प्रोडक्ट जैसा टूल हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ऑलवेज यूज़ द सर्च प्रोडक्ट टूल, एक्यूरेट और अप टू डेट। अगर अगर आपको प्रोडक्ट का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट टूल आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर जो अपना रिमेंबर कन्वर्सेशन जो अपना ये वाला है, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा एक ट्रेट है, और इसका काम है कि जो भी यूज़र बातचीत करेगा ना वो उसको डेटाबेस में स्टोर कर लेगा, है ना, यूज़र आईडी के हिसाब से। तो अगर हम लोग अपने डेटाबेस में चलते हैं यहाँ पर, तो हमने देखा था कि यहाँ पर दो टेबल्स यहाँ पर बनी हुई है, जो कि एजेंट्स कन्वर्सेशंस करके, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और एक है एजेंट कन्वर्सेशन मैसेजेस करके है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक यूज़र आईडी चाहिए होगा, इसको टाइटल और क्रिएटेड एंड अपडेटेड, और इसके अंदर ये जो अपना एजेंट कन्वर्सेशन मैसेजेस है, इसके अंदर भी उसको कन्वर्सेशन आईडी चाहिए होगी, जो कि यहाँ से मिल जाएगी। ये अपनी एजेंट कन्वर्सेशन आईडी होगी, और साथ में यूज़र की आईडी होगी, एजेंट है, रोल क्या है, कंटेंट क्या है, अटैचमेंट कुछ है कि नहीं है, कोई टूल कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, टूल का रिजल्ट क्या मिला उसको, यूजेस कितना हुआ है, ये सारी डिटेल्स उसने यहाँ पर रखी हुई है। इस टेबल के अंदर स्टोर होता रहेगा, जो भी आपका एआई यहाँ पे फैच करता रहेगा। तो यहाँ से आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो कि हमारे जो एजेंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। अब हमें एक जो है कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग बातचीत कर सके और यूज़र अपना इंटरेक्ट कर सके हमारे एजेंट से। उसके लिए हमें कंट्रोलर बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, चैट कंट्रोलर। तो यहाँ पर देखिए हमारा कंट्रोलर यहाँ पे रेडी है। अब हम उसके अंदर चलते हैं। तो हमें चलना रहेगा अपने HTTP के अंदर। यहाँ पर देखिए चैट कंट्रोलर करके यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका भी मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर चैट कंट्रोलर सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ समय बचाने के लिए। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है हम देख लेते हैं एक बार। तो जो अपना चैट कंट्रोलर है, इसके अंदर सबसे पहले इंडेक्स मेथड है, जहाँ से हम लोग सिंपल एक ब्लेड फाइल यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, chat.blade.php करके। फिर यहाँ पर एक स्ट्रीम नाम से एक जो फंक्शन है, जहाँ से हम लोग यूज़र को चैटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, ताकि यूज़र चैट कर सके अच्छे से, स्ट्रीमिंग रहेगा यहाँ पे। तो हमने अपने डेटाबेस में देखा था कि यार इसको एक यूज़र आईडी चाहिए होगी, है ना, तो उसके लिए हमारे पास लॉगिन, रजिस्टर, ये सब होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि एक जो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे रिजॉल्व यूज़र करके, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो फर्स्ट यूज़र को हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं और उसको लॉगिन कर दे रहे हैं ना, ताकि ऑलवेज ये अपना फर्स्ट यूज़र को यहाँ पर कम से कम एक जो यूज़र आईडी है उसको मिले, ताकि ये एरर ना दे बाद में। फिर यहाँ पर हम लोग रिजॉल्व कन्वर्सेशन, जो भी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे हम लोग फैच कर रहे हैं। तो टेबल अपना है एजेंट कन्वर्सेशंस करके, वहाँ से यूज़र आईडी, और यहाँ पे हम उसको फैच कर रहे हैं, है ना। लेटेस्ट वाली जो भी कन्वर्सेशन रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, है ना, स्ट्रीम कर रहे हैं कि भाई कन्वर्सेशन आईडी ये वाली है। न्यू प्रोडक्ट एजेंट, हम लोग प्रोडक्ट एजेंट अपना यूज़ कर रहे हैं, जो हमने
यहाँ पर बनाया था एआई के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे प्रोडक्ट एजेंट्स करके हमने बनाया हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो भी कन्वर्सेशन उसकी रहेगी, ताकि वो प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पर अपना जो एआई है उसको यहाँ पर पता हो कि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन क्या है और उसी के बिहाफ पे फिर वो अपना निर्णय लेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर कन्वर्सेशन आईडी होती है तो ये वाला रन होगा, अगर नहीं होते तो वो एक नया एक जो कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट करेगा, जिसमें कि इस यूज़र के लिए स्टार्ट करेगा और यहाँ से फिर वो स्ट्रीम करेगा। अगर वो पहले से ही कुछ कन्वर्सेशन उसकी हुई है और डेटाबेस में कोई एंट्री है तो फिर ये वाला कॉल करेगा, जहाँ से वो कंटिन्यू कर लेगा प्रीवियस कन्वर्सेशन से, और फिर वो उसको यहाँ से स्ट्रीम करेगा और बस ये हो गया, है ना। तो इतना सा कोड है इसका, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये अपना कंट्रोलर है, कंट्रोलर बात कर रहा है अपने एजेंट से और एजेंट फिर अपना यहाँ पे इसका यूज़ करके, टूल का यूज़ करके अपने डेटाबेस में से डेटा सर्च कर रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट सर्च में से, और फिर ये अपना रिस्पॉन्स दे रहा है अपना अपने कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर फिर यहाँ से अपना भेजे जा रहा है अपने फ्रंट एंड के लिए। तो अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे chat.blade.php। तो हम लोग यहाँ पर अपने रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जो कि chat.blade.php रहेगी। कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि स्ट्रीमिंग हमें यहाँ पर दिख सके, हम लोग एआई से अपने बात कर सके। यहाँ पर हमें एक स्टाइल डॉट सी एस एस भी चाहिए होगी असेट्स करके पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं असेट्स, और एक फाइल यहाँ पे बना लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। मैं कोड आपको अपने गिटहब अकाउंट पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको रन कर पाओगे। web.php में चलना रहेगा ताकि हम लोग राउट्स को यहाँ पर रजिस्टर कर पाएँ। और यहाँ पे सबसे पहले एक राउट यहाँ पर रजिस्टर करते हैं अपने चैट के लिए, जो कि ये वाला रहेगा, और एक स्ट्रीम का भी रहेगा जो हम लोग कुछ यहाँ से इसको पास कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम लोग नेम दे देंगे जो कि chat.stream करके रहेगा। चलते हैं अपने चैट वाले पेज पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चैट। तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अपना एआई असिस्टेंट है और यहाँ से हम इसको पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं Ctrl+Shift+I सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल को देख पाएँ कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो करके, तो इसने देखिए हमें यहाँ पे बोला हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, आई कैन असिस्ट यू विथ फाइंडिंग प्रोडक्ट, चेकिंग प्राइसेस, स्टॉक्स, और ये सब ये बंदा यहाँ पे कर सकता है। मैं इसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप भी बोल रहे हैं कि आई एम जिमिनाई अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्ड बाय गूगल, आई एम हियर, है ना, इस तरीके का। तो अगर हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में चलते हैं और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए एक यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, यूज़र आईडी 1 है और इसने सबसे पहले यहाँ पर एक कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर मैसेजेस में भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर चैट कर रहे हैं। तो हमने उससे पूछा था कि हेलो, फिर हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, इसने यहाँ पर रिप्लाई दिया था। फिर हमने पूछा कि भाई व्हाट इज़ योर नेम, फिर इसने रिप्लाई किया भाई आई एम जिमना, ये सब कुछ। और फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कोई टूल कॉलिंग यहाँ पर नहीं हुई है फिलहाल के लिए ना, और यहाँ पे कितने टोकन्स यूज़ हुए हैं ये सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, शो मी लैपटॉप, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ इसने हमें देखिए इतने लैपटॉप्स दिखाए हैं। आई फाउंड फ्यू लैपटॉप्स फॉर यू, यहाँ पर 5 है, ये है, ये है, ये है ना, आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि अब ये हमें आंसर दे पा रहा है कि भाई क्या क्या लैपटॉप्स हैं। यहाँ पर मैकबुक एयर करके है और यहाँ पे 3 लैपटॉप्स बेसिकली इसने दिखाए हैं। अगर हम लोग अपने डेटाबेस में जा करके देखें तो हमारे पास टोटल एंट्री 8 थी, और लैपटॉप की यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे Ctrl+F कर देता हूँ लैपटॉप करके, तो यहाँ पर देखिए 3 ही एंट्री है हमारे पास, और इसने तीनों हमें यहाँ पर दिखाया जो कि 5, 8, 4 करके है। तो यहाँ पर भी देखोगे कि 5, 4 और 8 इसने स्टॉक्स में यहाँ पर दिखाया है। इससे पूछते हैं कि विच वन इज चिपेस्ट, विच वन इज चिपेस्ट करके, है ना। तो यहाँ पर इसने बोला कि भाई जो डेल वाला है वो सबसे सस्ता वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि डेल वाले की प्राइस क्या है, 58,000 है, ये 79 का है और एक 1 लाख का है। तो बिल्कुल इसने सही जवाब दिया कि भाई ये जो 58,000 वाला ये अपना सबसे सस्ता है। तो अब इसको पता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके पास मेमोरी भी है, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर स्टोर कर रहा है अपने डेटाबेस के अंदर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें फिर से, तो अब देखिए यहाँ पर टूल कॉलिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर एक टूल कॉल हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल कॉल इस तरीके से। और अगर हम इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स करके आर्गूमेंट्स यहाँ पे इसने क्या क्या पास किया, क्वेरी में लैपटॉप इसने पास किया हुआ है, और इस तरीके से ये सब कुछ है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई टूल कॉल में वो क्या क्या कॉल कर रहा है अपना जो एआई है। फिर यहाँ पे उसको रिजल्ट क्या मिला, तो रिजल्ट में देखोगे तो ये हमारा जो टूल है ये उसने रिटर्न हमें यहाँ पर करके दिया हुआ है। अब हम इससे पूछते हैं कि भाई मुझे कुछ फ़ोन दिखाओ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ शो मी फ़ोन।
तो इसने हमें 3 फ़ोन यहाँ पर दिखाए हुए हैं जो कि आईफोन 15 है, सैमसंग गैलेक्सी और रेडमी करके, जो कि 18,000, 74,000 और ये 79,000 का है। अब हम इससे पूछते हैं कि फाइंड फ़ोन अंडर लेट्स से 50,000 के, है ना, 50,000 के अंदर अंदर मुझे एक फ़ोन दिखाओ। तो अब ये होपफुली वो एक ही फ़ोन दिखाएगा जो कि Redmi Note 3 है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में शायद एक ही फ़ोन हो, 3 ही फ़ोन हो जिसमें से उसने यहाँ तीनों दिखाए हैं। तो देखिए यहाँ पर Redmi Note 13 करके दिखाया उसने, जो कि 50,000 के अंदर है। तो अभी बिल्कुल अब इस ये पहले क्या जो क्वेरी है उसको भी समझ पा रहा है, और यहाँ पर फ़ोन की भी क्वेरी को ये यहाँ पे समझ पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ़ोन भी ऐड किए हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रहा फ़ोन, डू यू हैव गेमिंग लैपटॉप्स इन स्टॉक्स। तो इसने बताया कि यस वी हैव, ये है आसूस, ये जो है गेमिंग लैपटॉप है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए गेमिंग यहाँ पर मेंशन है कि भाई ये वाला गेमिंग वाला लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स करके। तो इसकी वजह से इसने बताया कि ये वाला 80,000 का लगभग, और ये 4 यूनिट्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो थोड़ा और आप इसको और एडवांस आप बना सकते हो। इससे और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि विच प्रोडक्ट हैज़ द लोवेस्ट प्राइस, कौन से प्रोडक्ट की सबसे कम प्राइस है। तो अब देखते हैं कि अभी हमें क्या जवाब देता है। देखिए यहाँ पर कनेक्शन एरर आ गया था, मैंने दोबारा उसी से सेम क्वेश्चन पूछा, तो इसने बोला कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स आई हैव लोकेटेड, इसके पास एक हेडफोन है जो कि 1,499 रुपए का है ना। सो देर आर कंट्री 30 यूनिट्स आर अवेलेबल। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रहा आपका हेडफोन जो कि सबसे कम प्राइस वाला है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप इससे फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखा हुआ है, हमने सिर्फ एक कंट्रोलर बनाया जहाँ से हम लोग सिंपल स्ट्रीमिंग को, यहाँ पर कन्वर्सेशन को मैनेज कर रहे हैं। साथ में हमारे पास एक प्रोडक्ट एजेंट है जहाँ पर हमने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, इसी प्रॉम्प्ट को, कि भाई उससे क्या क्या चाहते हो आप यहीं पर आप सब कुछ लिखोगे। उसके बाद फिर हमने सर्च प्रोडक्ट बनाया था, ये अपना एक टूल था जिससे कि अपना जो एजेंट है इस टूल का यूज़ करके हमें जवाब दे रहा है। अब सोचिए कि इस सेम कॉन्सेप्ट को आप कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ कर पाओगे जैसे ई कॉमर्स असिस्टेंट आप बना सकते हो, CRM डेटा असिस्टेंट बना सकते हो ना, ऑर्डर सपोर्ट AI होगा आपका, इन्वेंट्री बॉट आप बना सकते हो जहाँ से वो आपके स्टॉक्स को मैनेज करेगा। एडमिन रिपोर्टिंग असिस्टेंट भी आप इससे बना सकते हो कि एडमिन उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और वो आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। साथ में प्रोडक्ट कंपैरिजन बॉट्स आप बना सकते हो, कस्टमर क्वेरी रिजॉल्वर बना सकते हो, इंटरनल कंपनी डैशबोर्ड आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और कमेंट में आप बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, है ना। आप ओलामा पे ज़्यादातर आप जो फोकस्ड वीडियो चाहते हो, या आप कुछ इस टाइप की जो कि आपकी API इंटीग्रेशन हो जेमिनी या ओपन AI की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।